सुदूर हिमालय की घाटियों में एक शांत स्वच्छंद आश्रम था, आर्षि देवेश्वर का आश्रम। वे न केवल एक तपस्वी थे, बल्कि एक ऐसे ज्ञानी भी जिनका ध्येय था हर टूटे हुए हृदय को जोड़ना। उसी ओर से एक दिन जंगलों में भटकती आई एक भयभीत, मलिन वस्त्रों में लिपटी किशोरी रत्नमाला, जिसकी आंखों में आंसू और आत्मा में तूफान था। गांव वालों ने उसे अपशगुनी कहकर निकाल दिया था, क्योंकि उसकी मां एक नर्तकी थी और पिता का कोई नाम नहीं था। आर्षि ने बिना कोई प्रश्न किए उसे आश्रम में आश्रय दिया। उसने पहली बार बिना डर के किसी पुरुष की आंखों में करुणा देखी। वहां उसे भोजन, वस्त्र और सबसे बढ़कर सम्मान मिला। आर्षि ने उसे सबसे पहले ताकतवर बनने का पहला मंत्र दिया, स्वयं को स्वीकार करना। समय बीता, आर्षि ने उसे वेदों की रचाई, प्रकृति से संवाद और मौन की साधना सिखाई। रत्नमाला ने धीरे धीरे ध्यान, योग और आयुर्वेद सीखा। वह जो कल तक अपने नाम से डरती थी, आज लोगों को उनके नाम का अर्थ समझाने लगी। एक दिन आश्रम में एक घायल वृद्ध आया, वही व्यक्ति जिसने कभी रत्नमाला की मां को गांव से निकाल दिया था। लोग उसे देखकर रत्नमाला की आंखों में बदले की आग खोजने लगे, पर वह मुस्कुराई और अपने हाथ से उस वृद्ध की पट्टी की। आर्षि ने पूछा, बेटी, तुमने उसे क्षमा कैसे कर दिया? रत्नमाला बोली, गुरुदेव, आपने मुझे दिखाया कि एक घाव को मिटाने का सबसे सुंदर उपाय है किसी और का घाव भरना। उस दिन से वह केवल रत्नमाला नहीं रही, वह बनी विद्या माई, जिसने उस पूरे अंचल में आश्रम खोल दिए, जहां दलित, विधवा, अनाथ और उपेक्षित बच्चे शिक्षा और स्नेह पा सकें। आर्षि देवेश्वर ने अपने जीवन का अंतिम आशीर्वाद उसे देते हुए कहा, जिस कन्या को समाज ने ठुकरा दिया था, वही समाज की मां बन गई। यही है सच्चा पुनर्जन्म।